आज बात करने वाले ट्रिपल आईटी नागपुर के बाद, ठीक है ना? उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो जो सा मैं आप जेईई मेंस की बात कर रहे हो, तो अच्छे से काउंसलिंग हो जाए, अच्छे से आपको पता चल जाए कौन सा कॉलेज में जाना है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, या जितने भी गवर्नमेंट है, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी, तो उसके बारे में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया, तो चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी नागपुर के, ठीक है ना? इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना? किसी भी कॉलेज को जानने से पहले ना उसका ओवरव्यू इस्टेब्लिश क्या हुआ था, ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। पीपीपी है, यानी प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है वो है, आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट है ये, ठीक है ना? तो कैसा, तो इसका जो प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी का जो भी है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। जो अगर 5-6 ले लेते हो तो, ठीक है ना? इसका भी मैं देखते हूँ। टोटल कैंपस एरिया की बात करेंगे, आपको मैंने लोकेशन नहीं बता पाया, नागपुर में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है ना? ये टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 100 एकड़ की है। जेंडर की अगर परसेंटेज की बात करें 86 है मेल, और फीमेल अगर बात करते हो 14% है, ठीक है ना? रैंकिंग आपको कहीं भी देखने को एनआरआई पर रैंकिंग नहीं मिली है, ठीक है ना? तो चिंता मत करो यार, ठीक है ना? कोर्स की ऑफर की बात करें तो बैचलर ऑफ बीटेक दिया जाता है, और इसके बाद पीएचडी दिया जाता है, ठीक है ना? हम लोग सिर्फ बात करने वाले किस बात पर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है? कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको 4 साल देखने को मिल जाती है ड्यूरेशन। कोई भी बीटेक करते हो कोर्स तो 4 साल की ही होती है, ठीक है ना? इस पर ध्यान है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो आपको 4 साल यहाँ पर देखने को मिलती है। पर आपको यहाँ पर फी अगर बात करें तो 1,16,000 रुपये आपको देखने को मिलता है, जो कि 4 साल की अगर फी अगर देखा जाए तो 4 लाख रुपये आपको होती है, ठीक है ना? यानी लगभग मैं कह सकता हूँ 5 लाख। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फी है, हॉस्टल फी अभी बाकी है मेरे यहाँ, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट फी मैंने सेमेस्टर बाई सेमेस्टर लिख दिया हो। मैंने आपको बोला कि आपको 4 साल होते हैं, तो जिसमें 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर होती है, 6-6 मंथ है, जिसको 6 माही आप लोग कहते हैं उसी को, ठीक है? तो आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा एक सेमेस्टर का, ठीक है ना? तो आप जोड़ लो तो 10 लाख रुपये बढ़ रही है यार, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखो यार। यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतना जा रही है, इतना जा रही है, इतना जा रही है, इतना जा रही है, ठीक है ना? तो 8 सेमेस्टर की जरूरत है, तो 10 लाख के लगभग में जा रही है। तो कभी कभी इतना भी लगती है। ये इस किसके लिए है? एसटी के लिए है, ठीक है ना? इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है ना? ये यहाँ पर हॉस्टल की बात करें तो ये आपको जनरल के लिए मैंने बताया, ये एसटी के लिए, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। हॉस्टल फ़ी की अगर बात करें तो आपको हॉस्टल फ़ी जो है 88,000 आपको पर देखने को मिलती है। डबल अगर सीटर लेते हो और 4 सीटर लेते हो तो 80,000 रुपये देखने को मिलती है, ठीक है ना? यहाँ पर आपको 4 साल में आपको जो है 5 लाख रुपये देखने को मिल जाएगी। यानी आपको जो बीटेक है ये 15-16 लाख रुपये में आपको पूरा निपटेगी, ठीक है ना? इस बात ध्यान रखना। पर आप गवर्नमेंट पे जा रहे हो, एक अच्छे प्लेसमेंट लोगे यार, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, कहीं पर 60% देखने को मिलती है, कहीं पर आपको 75% देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये रूल चेंज कभी कभी होते रहते हैं। जैसे 2022 और 2023 का देखा जाए तो ये कोर्ट में चली रहती है कि 75% हटा दिया जाए, तो ठीक है ना? तो जेईई मेंस में ये चलता रहता है यार, ठीक है ना? तो इस समय देख लेना, ठीक है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना नेसेसरी है, उसका इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना? 12 में इस वजह से। उसके बाद आप जेईई मेंस क्वालिफाई करोगे, फिर भाग लोगे, आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो क्या करोगे, फिर आप जोसा काउंसलिंग में जाओ। अगर जोसा काउंसलिंग में 6 रैंक तक नहीं मिला तो सीबीटी में जाओ, या सीट वैकेंट होगा उसमें भरो, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे मेन आती है कि कटअप कितनी जाती है इनकी, ठीक है ना? अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसी तरह करते हो खाली पीली में तो 23,000 रुपये, 23,000 रैंक तक आपको जाएगी जनरल में। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन करते हो डाटा साइंस में तो आपको 24,000 तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना? रैंकिंग यहीं पर डाटा साइंस में जाना चाहते हो 25,000 तक रैंकिंग आपको देखने को ऑल ओवर इंडिया में आपको अगर है जनरल में 25,000 तो आप जा सकते हो, ठीक है ना? यही तरह देख लो यार, ठीक है ना? अब सबसे मेन आती है यार ज़िंदगी की सबसे पढ़ाओ जो होती है प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना? तो प्लेसमेंट आप देख लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कंपनी यहाँ पर 24 आ रही है। रिक्वायरमेंट परसेंटेज की बात है 75 है। एवरेज पैकेज की बात करते हैं 8 लाख हो, और हाईएस्ट देखा जाए तो 20 लाख है, ठीक है यार? अगर देखा जाए तो एक ऑन एवरेज अगर मान के चले तो कह सकते हो ठीक ठाक है, ठीक है ना? टॉप कंपनी की अगर बात करें कौन कौन से कंपनी आ रही है, जैसे कि सिल्वर, टीसीएस, रिलायंस, जियो, आर्मी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, पावर एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें देखने को, एनजी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना? तो बताओ क्या चीज़ छूटा, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।